समिति का गठन करने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड में हुए छात्र आंदोलन से प्रेरित होकर के इनसो प्रदेश के विभिन्न छात्र संगठनों को एक मंच पर लाने की पहल करेगी। इस समिति में एनएसयूआई, एसएफआई, एबीवीपी, इनसो समेत अन्य छात्र संगठन को शामिल करने का प्रयास होगा। छात्र संघ चुनाव बहाल करने, फीस को रेगुलेटरी बोर्ड बनाने, विश्वविद्यालय में खाली टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद भरने, समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने और भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल तय करने जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। जितने भी छात्र राजनीतिक संगठन हैं, ये हमारी इच्छा है कि क्यों ना उन्हें एक मंच पे लाया जाए। लड़ाई एक है, मुद्दा एक है, दिशा एक है, मगर अगर अब भिन्न भिन्न होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा, सरकार को उसका फायदा मिलेगा। देश में निकट इतिहास में, रीसेंट हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं, दिल्ली में हुआ है, झारखंड में हो रहा है, ये सिखाता है कि एक मंच पर जब सब आए हैं तो बीजेपी को झुकना पड़ा है। भिवानी से मैं आज आह्वान करता हूं और मेरे साथियों ने 5 मेंबरी कमेटी ने यही सुझाव मुझे दिया है कि इन मुद्दों को लेकर के, छात्रों के मुद्दों को लेकर के एक सामूहिक छात्र संघर्ष समिति बनाई जाए, जिसमें मैं खुद और मेरे साथी सभी संगठनों से बात करें। उसमें कांग्रेस पार्टी का संगठन भी है, उसमें लेफ्ट के संगठन भी हैं, अन्य राजनीतिक दलों के छोटे छोटे संगठन भी हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो संगठन हैं जो इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में काम करते हैं, छोटे छोटे संगठन। उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। वो ब्रॉडर पिक्चर में तो छोटे नजर आते हैं, मगर उस विशेष कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें वो काम करते हैं, वहां उनकी अहम भूमिका रहती है। मैं सबसे बात करूंगा, इस छात्र संघर्ष समिति में हम किसी की ऐसा नहीं है कि पीछे रखेंगे। हम बीजेपी के संगठन या जो अलाइड संगठन कहते हैं एबीवीपी, उसके भी मुद्दे यही हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब